हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फ़ंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप फ़ंड क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, द टर्म फ्लेक्सी कैप फंड ड्रॉप्ड इन इंडिया ऑन नवंबर 6, 2020 when SEBI released a circular introducing it is a new category under equity scheme। जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो इंडिया में लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा 6 नवंबर 2020 को। इससे पहले इंडिया में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं था, वहाँ पर अलग टाइप के तरीके से हम लोग फंड थे, मल्टी कैप फंड, इस टाइप के फंड्स थे। नवंबर 6, 2022 को इंडिया में ये लॉन्च किया गया है। What are flexi cap funds? A flexi cap fund is a type of mutual fund that is not restricted to इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद अ प्रीडिटरमाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे पहले जो फंड्स थे जैसे मल्टी कैप फंड वगैरह, उस पर क्या होता था, हमने लिमिट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट करना होता था। अगर मिड कैप फंड है तो उसमें मिड कैप स्टॉक्स पे ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, बट नवंबर 6, 2020 के बाद जब से फ्लेक्सी कैप फंड आया, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फ्लेक्सी कैप फंड्स हैव लिबर्टी टू इन्वेस्ट अक्रॉस एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, विदाउट एनी लिमिट्स, एज लॉन्ग एज at least 65% of the fund consist equity and equity related instruments। फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने बताया आप किसी भी मार्केट कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर मल्टी कैप फंड है या मिड कैप फंड है, इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। मिड कैप है तो मिड कैप स्टॉक्स में करना है, इस तरीके से इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी सेगमेंट में, किसी भी कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप, किसी भी स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं और उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस कैप, मान लीजिए स्मॉल कैप में इतना आपको इन्वेस्ट करना है या मिड कैप में इतना इन्वेस्ट करना है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, व्हेन यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस मार्केट कैप्स, डाइवर्सिफिकेशन वुड पॉप अप इन योर माइंड फर्स्ट एंड राइटली सो। देयर इज़ गो एनीवेयर अप्रोच। इस पे क्या है कि आप किसी भी फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, तो ये गो एनीवेयर अप्रोच है। टू मैनेजिंग दिस फंड विच इंक्रीज एक्सपोजर टू द वेरियस सेक्टर, थीम्स एंड स्टाइल। ये था आपका फर्स्ट बेनिफिट जो था डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड जो इसका बेनिफिट है वो है रिस्क मिटिगेशन। अ वेल डाइवर्सिफाइड फंड portfolio cushion an investor against market ups and downs and mitigates the risk associated। अब मान लीजिए आप कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, मान लीजिए आपने स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप किसी एक ही फंड पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है। मान लीजिए मार्केट आपकी उस तरीके से नहीं चली, मान लीजिए मार्केट में लार्ज कैप्स नहीं चल रहे हैं बट मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। आपको एक उसमें लॉस होने लग जाएगा। जो भी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, आपने तो लार्ज कैप पे लगाया, बट अभी जो स्टॉक चल रहे हैं वो मिड कैप चल रहे हैं, मिड कैप में रैली आ रखी है, तो आपको लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आपका फ़ंड डाइवर्सिफाई नहीं होगा। बट फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप किसी भी सेक्टर में जाके पैसा लगा लो। जो भी सेक्टर उस समय बूम पे है, मान लीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहा है, लार्ज कैप नहीं चल रहा है, आपने फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा रखा है, तो मान लीजिए एक सेक्टर नहीं चल रहा बट 2 सेक्टर चल रहे हैं, 2 सेगमेंट चल रहे हैं, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आप रिस्क लॉस में नहीं आओगे। थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो है मार्केट साइकिल। A flexi cap fund dynamic nature helps it to steer well through various market cycles। ये डिफरेंट मार्केट साइकिल्स चलते हैं। मान लीजिए अभी मेटल्स लास्ट 2020 जुलाई 2020 के बाद से मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आई है, तो इस समय मेटल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, तो इस तरीके से मार्केट साइकिल चेंज होती थी। रिमेंबर द .com क्राइस इन 2008, फाइनेंशियल क्राइस हुआ था, .com क्राइस हुआ था 2008 में। अभी जो फाइनेंशियल क्राइस आया था मार्च 2020 में, तो इससे बचने के लिए तो बेस्ट है। इसमें क्या होता है, मार्केट हैव देयर फेयर शेयर्स ऑफ रोलर कोस्टर राइड, बट इट्स आवर जॉब
as investor to stay as secured as possible during the rides. A flexi cap fund dynamic nature helps it to steer well through various market cycle. आपका अगर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, आपने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे टाइप्स के स्टॉक्स में आपका पैसा लगा हुआ, तो वो वेल डाइवर्सिफाइड है। आप एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगा रहे हो, एक ही टाइप की कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन टाइप की कंपनियों में नहीं लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, .com क्राइसिस, लेमन ब्रदर क्राइसिस भी उसी के साथ था, 2020 में जो क्रैश हुआ था कोविड की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हो। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो डायनेमिक। अ फ्लेक्सी कैप फंड ओवरवेट्स और अंडरवेट्स अक्रॉस स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स अट्रैक्टिव एंड इज रेगुलरली मॉनिटर्ड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, डायनेमिक है। आपको लग रहा है कि अभी लार्ज कैप स्टॉक्स चल गए हैं काफ़ी, जो भी यहाँ फंड मैनेजर्स होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के, उनको पता है, वो अपनी रिसर्च से अब लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी चल गए हैं, अब शायद मिड कैप चलें, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो को, उस फंड को मैनेज करते हैं। लार्ज कैप से थोड़ा सा फंड रिड्यूस करके उसमें पोजीशन कम बना के मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में बनाएंगे, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से प्रॉफिटेबल आए। इस तरीके से इसको वेल मॉनिटर्ड और डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो ये था आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, कब से ये इंडिया में लॉन्च हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।